नमस्ते दोस्तों। अब थे सुनबा जा रहा हो ढोला और मारू की अजब प्रेम की गजब कहानी। आ स्क्रिप्ट लिखी है राम कुमार सिंह और मैं थाने सुना रहा हूँ। आ कहानी राजस्थान की लोक परंपरा के माँ रचोड़ी बसेड़ी है। आज पेश है कहानी को पहलो एपिसोड। तो बात आ है कि एक गांव हो, गांव में तालाब हो, तालाब के सारे पेड़ हो, पेड़ पर एक तोता और तोती को घर हो, बाके 3 छोटा छोटा टाबर रहा। टाबर मानी छोटा छोटा सुए का बचिया। दिन भर चर पर 1 मिनट भी चुप को नहीं रहता। गांव का आदमी तालाब ने और गहरो करने की सोची तो पेड़ कटने को नंबर आ गयो। पेड़ काट दियो, तोते और तोती को फ्लेट तो टूट गयो। छोरा ने आपकी कांख में दाब की, मेरो मतलब पांख में दाब की, तोता तोती दूसरे गांव का नहीं टूरने की सोची। गांव का छोरा सुए के बचिया ने देखवा था। आज बे आया तो देखो कि पेड़ कट्यो पड़े है, सुए को घर तो उजड़ियो पड़े है और बाकी फैमिली का तो बेटा गोड़ हो रहा है। मिनख का टाबर सुए का टाबरा से पूछो थारो घर क्यों तोड़ दियो। सुए का बचिया बोला क्यों, मैं दिन भर बक बक करता, चरपर करता, ज्यादा बोलता, लोग मारे से परेशान हो गया। छोरा पेड़ का नहीं घूमया, पेड़ से पूछो थाने क्यों काट दियो। पेड़ बोलो क्योंकि मैं हमेशा चुप रहो तो मैं कदे बोलतो ही कोनी। तो कहने को मतलब वो है कि न ज्यादा बक बक करनी चाहिए न एकदम चुप रहना चाहिए। इसलिए मैं बीच को सोगेलो पकड़ूं और थाने ढोला और मारू की आ कहानी सुना रहा हूँ। बात पुरानी है, इतनी पुरानी जितना चांद सूरज ध्रुव तारो और गंगा को पानी। ये बात में भी है एक राजा और एक रानी। ना ये बात में है 2 राजा 2 रानी, एक राजकुमार 2 राजकुमारी, थोड़ी यारी थोड़ी अयारी, थोड़ो हे तैर थोड़ी गद्दारी। जठे ताणी नजर जाए धूल ही धूल है एक मुरथल। ई मुरथल में पुंगल देश में राजा नाम पिंगल राय, रानी उमा देवी। राजपाट को सुख, घर में आई बेटी छोटी सी प्यारी सी और उत्सव जोर को। राजा आपके लोगा में मिठाई बांटी, खुशी मनाई, नामकरण हुयो, पंडित पूजा पाठ करो। राजकुमारी को नाम मरवण राख्यो, मरवण को प्यार को नाम धीरे धीरे मारू हो गयो। राजा खुश, रानी खुश, मारू खुश, जनता खुश, पण राम भी तो राजी होना चाहे। जेठ को तपतो में नो ज्या त्या काढ़ो, दिन में धोली दोफारी और रोजीना हाथ ना आंधी हलडाट। आकाश सुनो, एक चूखो बादल को नजर नहीं आ रहा है। जेठ बीत गयो, साढ़ आयो, साढ़ बीत्यो और सावण आ गयो, पण हालत जिया के त्या नहर तालाब कुआ बावड़ी सूख गया। पानी का रया सया ठिकाना खत्म। जानवर दुखी, चिड़ी कागला कमेड़ी कबूतर सगड़ा तिसाया मरवा लाग गया। लोग ज्या त्या काम काढ़ रहा और आस लगाया बैठा कि मैं आज बरसे के काल बरसे तो जीवारी हो जाए। पण बिरखा कुण की बात सुने। बिरखा जे आदमी के कहने में चालवा लाग जाए तो आदमी बिन भी आपके जिया मतलब ही बना ले। राजा पिंगल राय रानी उमा देवी से बोलो मैंने अब और ज्यादा को नहीं उड़ीक सका। चिड़ी कागला उड़ उड़ की प्रदेश की तरफ जा रहा है। अब आपा ने भी सोचनी चाहिए, पानी तक पूगने में आपा ने टेम भी लाग सी। रानी बोली महाराज अब मनी बना लियो है तो देर करने में फायदो को नहीं। जनता ने हुक्म करो गेले को अंजल पानी ऊँटा पर लादा और टुर जावा। और फिर धर कूचा धर मंजला राजा पिंगल राय को काफिलो पुष्कर राज आ गयो। अठे पानी भी मोकड़ो और जमीन भी। तंबू टेंट गाड़ा और ऊँटा न आराम दियो। राजा ऐलान कर दियो कि जद ताणी मैं नहीं बर सको राजा प्रजा को ठिकाणों पुष्कर के आस पास ही रहे लो। 28वीं कहानी में दूसरे राजा को आवणो हुआ मरुदर में पुंगले राज्य सु काली कोसा दूर नरबरगढ़ में राजा नल को राज हो। राजा नल के राज में धन दौलत सेना कोई चीज की कमी को नहीं। खाणो पीणो मोकड़ो पण सब कुछ ठीक ठाक हो जाए तो बात कया बनेली। बड़ा बड़का कहो है कि पहलो सुख निरोगी काया, मतलब काया निरोगी नहीं है तो सुख को आनंद लेनो बहुत मुश्किल हो जाए। एक गांव में एक छूचक हो, सामने 56 भोग पड़ा। अरबी भोग के मां चिड़ावे का पेड़ा भी हा। एक काको भतीजो बैठा। भतीजो बोलो काको साथ चिड़ावे को पेड़ो खा लो। जी तो काको साको भी चाल रही और जीभ लपलपा रही ही, पण दूसरी कूंट पर काकी आंख दिखा रही। काका को मुंडो उतर गयो। बोलो ना यार मारा आजकल थोड़ी डायबिटीज की शिकायत होगी। जीभ को स्वाद गयो। काको पेट की टंकी बड़ी कर ली और स्वाद पर डाटो लाग गयो। अब दूसरे अंकल जी की सुनो। एक अंकल जी शरीर ने मोकड़ो तगड़ो, कदे अठे कदे बटे, खाने और पीवा चरी के मां कोई कसर को नहीं राखी। दाम गणाई कूट्या। छोरा ने विदेश में चौका पढ़ाया लिखाया पण शरीर को नाश कर लियो। डॉक्टर बोल दियो अब पीणो बंद खाणो बंद, न तेल न घी न मीठो, बस दोनों टाइम खिचड़ी खाओ और मौज करो। अब छोरा छोरी लंदन न्यूयॉर्क में सेट हो गया। बोलिया पिताजी लंदन आ जाओ न्यूयॉर्क आ जाओ, देखो तो सारी दुनिया कत्ती आगे चली गई। अठे क्लब है बार है नाचनो गानो है खाणो पीणो है। तो पिताजी बोलिया भाया दुनिया कटई चली जाओ, लंदन जाके मन तो खिचड़ी खानी है तो फिर क्यों बुआली खावा, अठे गाँव में ही ठीक है। तो कहने को मतलब वो है कि पहलो सुख निरोगी काया, काया सही नहीं तो आदमी ने खाणो पीणो घूमणो कुछ भी चोखो को नहीं लागे।
तो दूजो सुख घर में माया, मतलब दाम होना चाहिए निरोगी काया के बाद फर्ज है कि मेहनत करो, रुपया कमाओ और सुख पाओ। गोजिम पीसा न हुए तो थारे सु कोई राम रूमी भी कोनी करे, उल्टा सामा आवता कोई दिख जाओ तो आदमी डर तो गेलो और बदल ले कि भाई रुपया उधार ने मांग ले। और तीसरो सुख टाबरा को छोटा छोटा घर में फिरे तो रोने का जाए। चौथो सुख सुलखणी नार, अठे बड़का सु मेरी दो राय है, नारी क्यों आदमी भी सुलखण होना चाहे भाई। पांचवों सुख राज में पासो, मतलब सुख की कैटेगरी देखो थे, हर आदमी ने सरकार में सिर चाहे तो पांचवों सुख राज में पासो। और छठो सुख सज्जन बासो, यानी थारे अगल बगल में पड़ोसी सज्जन होना चाहे। मोहल्ले में कोई एक भी आदमी काचरे को बीज हुए और पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर दे। ज़्यादा दूर क्यों जावा, आपा तो हिंदुस्तानी यार, अपने पड़ोसी ने देख लो, अपनो पड़ोसी है पाकिस्तान, मतलब ओ सुख अपने नसीब में लिखेड़ो ही कोनी। अब जो सुखा में उलझ गया रह गया तो ढोलार मारू की बात से भटक जावा ला। तो राजा नल के घर में पहलो सुख हो, दूसरो सुख हो, पण तीसरे सुख की जगह एक दुखती रगी रानी का टाबर को नहीं बापरियो। कई उपाय करया, योगी हकीम ने पूछा। कई साल बाद एक जोगी की मानता से बुढ़ापे में एक टाबरियो होयो, अरबी को नाम रखो साल कुमार। वो साल कुमार अपनी कहानी में आगे जाके ढोला हो जा लो। साल कुमार के जन्म को उत्सव मनाता राजा ने एक बात याद आई कि जोगी आ बात भी कही ही कि बेटो होता ही पुष्कर राज में धोख लगानी है। आ बात याद आता ही राजा नल आप की रानी नौकर चाकर छोटी सी सेना सागे लेके पुष्कर गानी टूर गयो। पुष्कर राज में पिंगल राय को डेरो पहली से ही हो। अब नरवरगढ़ को राजा नल भी बटाई तंबू लगा लिया। दोनों राजा की मुलाकात हुई, दोस्ती हुई। दोनों दिन में शिकार करने सागे निकलता, रातना एक ही सागे खाणो पीणो करता। शाम की टाइम सागे खाणो पीणो करने वाला की दोस्ती कत्ती जोरदार हुआ। आ बात मन बताने की जरूरत कोनी। मिलता जुलता दोनों राजा ने समझ में आई कि दोस्ती ने रिश्तेदारी में बदल देनी चाहिए। जगो जे शाम की टाइम रानी पूछ ले के कट्ठे जा रहा हो तो कह सका गैर सगे शू मिलवा जा रहा हूँ। दोनों भाई लाते कर ली गए। पिंगल राय की बेटी मरवण और नरवरगढ़ गए राजा नल के बेटे साल कुमार की सगाई पक्की कर दी जाए। पुष्कर में रहता रहता ही फेरा कर दिया जाए। आ बात महारानी उमा ने पिंगल राय सुबह बताई तो रानी उदास होगी, बोली महाराज थे वो के कर दियो। कटे पुंगल देश और कटे नरवरगढ़, दोनों के बीच काली कोसा को अंतर। छोरी ने होली दिवाली भी कोनी बुला सका, कोई मूंग की दाल कैर सांगरी कोई बेस गाबो कोनी दे सका। इतनी दूर भी कोई चोरी को ठिकानों करेगे। आ बात आज के जमाना के समझ में कमी आवे। बी टेम कोई हवाई जहाज तो उड़ता कोनी, जो को मन हो और गाल कांख में थेलो और निकल जाओ। हर बात सोचनी पड़ती, अंजल पानी गेले में डाकू लुटेरा और गेलो भटकने को भी डर। बी टेम गूगल मैप भी कोनी होतो जो को लोकेशन गाली चाल पड़ा। अब राजा पिंगल राय बोलो रानी अब वचन दे दियो तो दे दियो, पाछो कोनी ले सका। ठिकानो चोखो है, आपने कन तो राजपाट है, ऊंटा की फौज है, अपनी सेना है। जद मन करसी छोरी सो मिलबाने रवाना हो जावाला या राजकुमारी ने बुला लेवाला। राजा का दियोड़ा वचन तो रानी भी कोनी टाल सकी। तो कुंवर साल कुमार यानी डोला और राजकुमारी मरवण यानी मारू को ब्याह टाबरपणे में ही कर दियो गयो। दोनों की उम्र कोई 3-4 साल। दोनों टाबरा ने बेरो भी कोनी के बाकी तकदीर में माँ बाप कितो बदो हेर फेर कर दियो है। अब आगे की कहानी अगले एपिसोड में सुना ला।